हेलो एवरीवन। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर सीजीएल मेंस 2020। कल उसकी आंसर की आई थी, ठीक है। और आंसर की आने के बाद काफ़ी लोगों को उसकी सॉल्यूशन चाहिए होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से आपको सारे टॉपिक वाइज है सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। जितने पेपर आपके दो ही पेपर हुए थे जनरली, 28 एंड जनवरी, एक्चुअली 29 ना, 29 जनवरी को जो पेपर हुई थी, 28 को जो जेएसओ की पेपर थी ना, तो 29 वाली पेपर एंड थर्ड वाली पेपर, ये दोनों की कंपाइलेशन टॉपिक वाइज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्री, ठीक है। जियोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। देख लीजिए, टोटल 13 क्वेश्चन से अराउंड थे आपके। 13 क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ये आपके 13 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व नहीं कर पाते देन आप वीडियो सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा नए नहीं थे, पूछे गए जो थे सभी जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, जो पहले से पूछ चुकी है उसी के इर्द गिर्द, मतलब उसके आसपास ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आध क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं कि थोड़ा हटके था, लेकिन बाकी सब क्या है ना, नॉर्मल क्वेश्चन ही था, ठीक है। ऐसा बहुत घबराने की बात नहीं थी कि बहुत टफ क्वेश्चन है, या ऐसा कुछ नहीं है। सब नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एस और टी, देखिए हिंदी इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइलिंगुअल मैं उसे ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में, ठीक है। एस एंड टी टू पॉइंट्स आर पी क्यू एंड पी आर। क्या ट्राइंगल है? पी क्यू आर। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर। अभी क्या बोला गया, एस पॉइंट है किस पे? पी क्यू पर। पी क्यू हमारे एक लाइन है, यहाँ हमने एस ले लिया। फिर बोला गया टी एक पॉइंट है किस पर? पी आर पर। पी आर पे एक पॉइंट हमने टी ले लिया। अब क्या बोला गया, इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए। अभी एंगल क्यू बोला गया 96 डिग्री, यहाँ हम 96 लिख देंगे। फिर बोला गया एंगल पी एस टी। पी एस टी मतलब ये वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। ये एंगल कितना दिया गया? पी आर क्यू, मतलब ये एंगल, एंगल पी आर क्यू प्लस 34 दिया गया है आपको, ठीक है। मतलब अगर इस एंगल को थीटा मान ले हम, तो एंगल पी एच टी कितना दिया गया है? थीटा प्लस 34 डिग्री। थीटा प्लस 34 डिग्री, मतलब ये वाली एंगल थीटा प्लस 34 हो गई, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब आपसे ये वाली एंगल पूछी गई है कितनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। कंडीशन क्या गिवन है? पी आर पी क्यू पी टी, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी एस बाई पी क्यू इक्वल्स टू पी टी बाय पी आर। जैसे ही आप इस फॉर्मेट को देखिए तो आपको समझ में आ गया कि ट्राइंगल पी एच टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब जैसे ही आपको ये बात समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है कि कौन सा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, बताइए। जैसे ही आपको समझ में आया कि ये एंगल इसके बराबर है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एंगल इसके बराबर में होगा। मतलब एंगल पी एच टी विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अगर ऐसा है तो यहाँ दिया थीटा प्लस 34 डिग्री इक्वल टू 96 दिया गया है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96 माइनस 34, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 62 डिग्री, ठीक है। तो मतलब थीटा हमारा 62 डिग्री आ गया। अभी थीटा अगर हमारा 62 डिग्री आ गया है, तो आप बताइए एंगल पी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान निकालना। आप इन ट्राइंगल पी क्यू आर आप देखेंगे टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इक्वल्स टू एंगल पी प्लस 96 प्लस 62, तो 180 माइनस 96 माइनस 62 एंगल पी। अब यहाँ से एंगल पी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 डिग्री, मतलब ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन आसान था,
बिल्कुल प्रीवियस ईयर था, सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन थी, लेकिन ये जो फॉर्मेट दिया गया, ये फॉर्मेट तो आपको देख के लगा होगा कि शायद अलग है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था, सब पुराने ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। एक सर्कल इंस्क्राइब है ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर क्या बताया गया, एक सर्कल है, एक सर्कल बना लीजिए इसके अंदर, एक सर्कल इसके अंदर आप बना लीजिए ऐसे करके कुछ, जो तीनों पॉइंट को टच कर जाए, सर्कल बन गया। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। अभी टच कर रहा है क्यू आर पे, पॉइंट एस है, क्यू आर पे पॉइंट एस है, इस पे पॉइंट पी क्यू पे, पी आर पर पॉइंट यू है, एंड पी क्यू पर पॉइंट टी है, इतना बोला गया है। फिर बोला गया है पी क्यू का लेंथ दिया गया है, पी क्यू, पी क्यू क्या है हमारा, देखिए ये भी सिंगल पॉइंट एंगल से खींचा गया डिस्टेंस बराबर होता है, आपको पता है ये डिस्टेंस बराबर होगा, है ना। उसी प्रकार ये, इसको x मानेंगे तो ये x हो जाएगा, इसको y मानेंगे तो ये y हो जाएगा, इसको z मानेंगे तो ये z हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना था। अब सॉल्व कर लीजिए, आपको पी क्यू का लेंथ दिया गया, देखिए पी क्यू बराबर दिया गया है क्यू आर प्लस 5, और पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब पी क्यू क्या है, x प्लस जेड है, बराबर क्यू आर क्या है, क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब x प्लस वाई है, x प्लस वाई प्लस 5, ये आपको दिया गया, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं आप। फिर एक लेंथ दिया गया है पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2, यहाँ दिया गया ना पी क्यू, तो पी क्यू का मतलब क्या था, x प्लस जेड ही है हमारे पास, और पी आर प्लस 2, पी आर क्या हो गया हमारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, मतलब जेड प्लस वाई और प्लस 2, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए आप। और आपको दिया गया पेरीमीटर पी क्यू आर, मतलब 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 32 दिया गया है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 16 दिया गया, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब आपको इक्वेशन 1 2 3 से इंटरप्रेट करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बहुत आसान था। देखिए जैसे अगर आप यहाँ से देखेंगे इक्वेशन 1 को देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को x कैंसिल आउट अगर हो जाएगा तो z माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया गया है, यहाँ से अगर z कैंसिल कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ पी आर निकालना है। पी आर क्या है, पी आर ये वाली लेंथ है, मतलब आपको z प्लस वाई फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन में z प्लस वाई फाइंड आउट करना है आपको, x का वैल्यू अगर कहीं से पता चल जाए तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे z माइनस वाई, यहाँ रख देंगे हम लोग z माइनस वाई, कितना है 5, आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप ये भी कर सकते हैं, देखिए ये वैल्यू रख सकते हैं या फिर आप ये वैल्यू रख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ रख देंगे x माइनस वाई बराबर 2। अगर ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा मेरा, जैसे वाई कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस जेड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 और 2 18, इक्वेशन 4 मान लीजिए इसको आप, ठीक है। अभी आप समझेंगे कि x प्लस जेड आपका वैल्यू आ गया, x प्लस जेड वैल्यू आ गया, मतलब ये वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आई है, चीजें नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं, बस यहाँ इक्वेशंस में बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे क्या आ गया, वाई वाई कैंसिल हो गया, जेड बच गया, यहाँ 2x बच गया, 2x प्लस जेड बराबर हमारा 18 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक समझ में आ गया तो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग का, देखिए इक्वेशन 1 और 2 का अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का, दोनों पी क्यू के बराबर में था, मैं दोनों इक्वेशन क्या है इक्वल टू है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वेशन 1 बराबर z प्लस वाई प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x माइनस जेड इक्वल टू माइनस कर 3, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली ये x प्लस जेड लिखा हुआ है बराबर 18, अभी x प्लस जेड ये लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देखिए x प्लस जेड
बराबर 18 दिया हुआ था हमारा, जेड जेड कैंसिल हो गया, बचा क्या 18 में से 3 गया तो 15, और यहाँ बच गया 3x, 3x बराबर 15। x का वैल्यू कितना आ गया 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया आपके पास, तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था z प्लस वाई, जेड प्लस वाई निकालना था। और आपको पता था कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना था आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास 16 था। ठीक है, अभी आपको x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू में 5 रख देंगे तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा, 16 में से 5 जाएगा तो 11। यही आपका उत्तर था। बस आपको थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करना था और आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इसमें एक ही लगा है। कॉन्सेप्ट क्या लगा था आपका, कि सिंगल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट क्या होता है, बराबर होता है, ये बराबर इसके। बस ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखते हैं नया क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्या बोला गया है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, दो जीवा है एक सर्कल की वृत्त की विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल बनाई सबसे पहले, चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बन गया। एडी क्या है, व्यास है, एडी हमारा व्यास है, एडी हमारा डायमीटर है। ए बी और सी डी क्या है, ए बी सी डी हमारा जीवा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं बना के, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। पिक्चर बनाने में आपको आसान होगा, क्योंकि अगर फिगर गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, अगर फिगर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो जियोमेट्री में क्या है कि फिगर प्रॉब्लम होने से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आप समझेंगे नहीं कि कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए ऐसे बना लेते हैं हम इसको, ऐसे बना लेते हैं हम इसको। ये हमारा क्या हो गया, ए बी जीवा है, सी डी जीवा है। ठीक है, अब ए बी हमारा डायमीटर है, इसको हम मिला लेंगे यहाँ से। ए बी हमारा डायमीटर है और केंद्र हमारा ओ है, केंद्र हमारा ओ है, इतना आप समझ गए। ये यहाँ मान लेते हैं केंद्र मेरा ओ है। ठीक, अब बोला गया क्या है, अब बोला गया कि ए बी और सी डी को आगे बढ़ाते हैं, ए बी और सी डी को आगे बढ़ा दिए तो यहाँ एक पॉइंट क्या बोला गया, पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी पर यहाँ पे मिल गया। अब क्या क्या गिवन है हमें, ए पी डी, ए पी डी मतलब ये एंगल हमको दिया गया है कितना 25 डिग्री। फिर डी ए पी, डी ए पी मतलब ये एंगल दिया गया है कितना, ये एंगल दिया गया 39 डिग्री। ठीक है, 39 डिग्री दिया। पूछा है क्या, सी बी डी पूछा है आपसे। अब कितना आसान सा क्वेश्चन, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला नंबर को कॉन्सेप्ट कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, ये लगेगा। और एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेक्टर सेगमेंट में बना हुआ कोण क्या होता है, बराबर होता है। बस यही दो चीज लगेगा इसमें। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए सी को मिला देंगे, ये 90 हो जाएगा, और बी डी को भी मिला देंगे, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ए डी हमारा व्यास है। और आपसे पूछा क्या है, सी बी डी, सी बी डी मतलब इसको आपको मिलाना होगा ऐसे करके। आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, अब देखते चलिए कितना आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये 39 डिग्री है तो ये भी 39 डिग्री हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये क्लियर है आपको। ये 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, और यहाँ पे अगर थीटा डिग्री है, ये दोनों का मिलके बाह्य कोण कितना है, ये 90 डिग्री दिया गया है। तो बाह्य कोण क्या है 25 प्लस थीटा, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो थीटा हमारा 65 आ गया। अगर थीटा हमारा 65 आ गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, बताइए बताइए कितना हो जाएगा। थीटा हमारा 65 आ गया तो ये कोण कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, मान 180 माइनस 65, 180 में से आप 65 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। 100 में 70 गया तो 105। अब आप समझ जाइए ना, एंगल ट्राइंगल सी बी डी में आपको एंगल सब पता है। ये एंगल पर चल गया 39, ये पर चल गया 105, मैंने 39 प्लस 105 प्लस थीटा इक्वल टू 180, यही करना था। अब यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, 9 6 15 का 5 80 1 5 सॉरी 9 5 14 होता है, सॉरी गलती हो गई सर। तो ये मेरा 140 डिग्री हो गया प्लस थीटा इक्वल टू 180। ठीक है,
यहाँ तक ठीक है, ठीक है। और कहीं गलती हो गया ये 65, और ये वाली एंगल 115 हो गया ना, ये 115 प्लस 65 180 हो गया, 115 हो गया, तो ये भी हमारा 115 हो गया, 115 हो गया, ये हमारा 156 हो गया। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा कितने, 180 में से 156 घटाएंगे तो 26 डिग्री मिल जाएगा हमारा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। दो कॉन्सेप्ट यूज होता है, समकोण वाला और एक एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नया नहीं था। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल हमने बनाया पी क्यू आर। बोला गया है एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे हम, सच दैट कि ऐसा है कि क्यू पी एस मतलब इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। तो बोला है कि ए एंगल जो होगा हाफ ऑफ पी एस आर, मतलब अगर इसको 2 थीटा मान ले तो ये हमारा हो जाएगा थीटा, और क्यू पी आर दिया गया 78 डिग्री, मतलब ये पूरी एंगल दी गई है कितना, 78 डिग्री, और पी आर एस दिया है 44, पी आर एस मतलब ये एंगल आपको दिया गया है 44 डिग्री, ठीक है। अगर ये 78 ये 44 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 78 है ये 44 है तो ये कितना हो जाएगा। हम ट्रायंगल पी क्यू आर का बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस 78 प्लस 44 को जोड़ दीजिए और 180 से घटा दीजिए। 78 प्लस 44 कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, इसको 180 से घटा दीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 58 डिग्री, ये आ गया 58 डिग्री, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है ट्राइंगल पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में देखेंगे अंतर ट्राइंगल के इंटरनल माने अंदर के दो कोण को मिलाएंगे तो क्या होगा, इस कोण के बराबर में हो जाएगा ना, तो वही आपको निकालना था। देखिए तो थीटा प्लस 58 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 58 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल भी 58 आ गया, ये 58 हो गया। आपको निकालना था क्या, निकालना था पी एस क्यू, मतलब पी एस क्यू ये एंगल निकालना था। ये 58 ये 58 बचा हुआ कोण कितना होगा, 58 58 116 हो गया, बचा हुआ कोण 64 डिग्री होगा, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई नया कॉन्सेप्ट देखने को आपको नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बनाइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा करिए, ठीक है। बी सी क्या है, डायमीटर है, इसको डायमीटर बना लेते पहले हम, बी और सी, और ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी, ये हमारा सही सेंटर ओ है। डी बी सी दिया है 29 डिग्री, डी बी सी 29 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और बी ए डी आपसे पूछा है, बी ए डी ए कोण आपसे पूछा है। देखिए ये भी अर्ध में बना हुआ कोण है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और 90 19 29 जोड़ दीजिएगा तो 119 डिग्री हो जाएगा, ये आपका एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए बराबर 119 डिग्री, ये आपका उत्तर था। क्या एक कठिन प्रश्न था। देखिए अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। देखिए ये अगर 29 है, ये अगर 90 है, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो देखिए 90 प्लस 29 प्लस थीटा, ये वाला एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अभी 9 2 11 119 डिग्री प्लस थीटा डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा। थीटा हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा हमारा 20 60 61 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है अगर ये 61 डिग्री है, और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वही आपको करना था। ये आपका 61 आ गया, इसको भी आप अल्फा मान लीजिए, 61 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपका 180 माइनस 61 करेंगे तो आपका 119 डिग्री ही आएगा। तो आप इतना एक्स्ट्रा स्टेप ना करके आप डायरेक्ट ये कर सकते थे कि एंगल ए बराबर 119 डिग्री, ये दोनों को जोड़िएगा तो एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नया नहीं मिला। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन कब मिलेगा हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है, O is the point in the interior of ABC। चलिए एक बनाते हैं हम सुंदर सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाइए, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल बुरा ना मान जाए।
चलिए ए बी सी का ट्राइंगल हो गया, एक कहीं पे पॉइंट है केंद्र में मतलब अंदर में कहीं पे पॉइंट है, और बोला है कि ये तीनों एंगल बराबर है। पॉइंट का नाम क्या दिया गया था? पॉइंट का नाम दिया गया ओ। और बोला है कि ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ बराबर है, मतलब ये और ये तीनों बराबर है। आपको पता है एक पॉइंट के चारों तरफ कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। तीन बराबर भागों में बांटेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, मतलब सभी एंगल कितना है? 120 डिग्री है। ये आपको क्लियर है। अब बोला है कि एंगल ए बी सी कितना दिया गया? 60 डिग्री दिया गया है। अगर ये 60 है तो इसको हम मान लेंगे थीटा डिग्री। ठीक है, ये थीटा हो गया, तो बचा हो जाएगा कितना? 60 माइनस थीटा। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा पहले क्यों है ये भी समझ जाइए। ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल हो गया। ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा क्यों? कैसे? ये कोण तो सभी में बराबर हो गया है, ये आपको समझ में आ गया है। इसको हमने थीटा माना, इसको अगर 60 माइनस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये थीटा है, ठीक है, ये 60 माइनस थीटा है, ये हमारा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस थीटा, फिर से यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा थीटा। 60 माइनस थीटा ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा थीटा। देखिए ये हो गया थीटा। इसी प्रकार यहाँ भी वही एंगल हो जाएगा। तो तीनों में क्या एंगल है? देखिए एक एंगल तो एंगल 120 डिग्री आपको कॉमन आ गया, एक 60 डिग्री कॉमन आ गया, ठीक है, माने 60 माइनस थीटा कॉमन आ गया, और एक आपका क्या कॉमन आ गया? एंगल थीटा कॉमन आ गया। तीनों त्रिभुज में तीनों चीज कॉमन है, तो ऐसे भी दो एंगल से हो जाता है। तो एंगल एंगल आपका क्या है? सिमिलरिटी इसमें लग गया, माने सभी ट्रायंगल क्या है? सिमिलर टू ईच अदर है। अभी ट्रायंगल सिमिलर है तो आप निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालने बोला गया था? आपको लेंथ निकालने बोला गया था ओ बी का। देखिए ओ बी कहाँ पर है? ये आपका ओ बी है, ये लेंथ आपको निकालने बोला गया था। और गिवन आपका क्या था? ओ सी। ओ सी मतलब ये लेंथ आपको गिवन था, और ओ ए ये लेंथ आपको गिवन था। ये लेंथ आपके पास कितना है? 12 है। ये लेंथ आपके पास कितना है? 9 है। और जब सिमिलरिटी लगाइएगा तीनों ट्रायंगल में, अब इसका लेंथ को निकाल पाएंगे? कोशिश कीजिए एक बार लेंथ निकालने का आप लोग, बोलिए कितना हो जाएगा? अब ये ट्रायंगल सिमिलर था, ये आपको पता है, तो हम लिख सकते हैं ना ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ सी। अभी दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, पहले लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने इसमें कितना लिखा हुआ है? x बटे, इसमें थीटा के सामने कितना लिखा हुआ है? 12, लिखेंगे x बटे 12 बराबर। इसमें 60 माइनस थीटा के सामने कितना लिखा हुआ है? 60 माइनस थीटा के सामने लिखा हुआ है 9, मतलब ये वाला लाइन 9, ये भुजा 9 बटे, इसमें 60 माइनस थीटा के सामने क्या लिखा हुआ है? x, लिखेंगे x। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको यही तो निकालना था। x हमने इसको माना है, या इसको हमने x माना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 9 108 हो जाएगा। अब यहाँ रूट लगाएंगे तो x बराबर रूट 108 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 36 गुने 3, रूट के अंदर में 6 बाहर आ जाएगा तो रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये थोड़ा अलग आप बोल सकते हैं, लेकिन मतलब अगर आपको सिमिलरिटी पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिमिलरिटी आपको निकालने आता है, तो आप इसको कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगा नहीं। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला गया? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऐसा बना लेते हैं। मैंने ऐसा क्यों बनाया? और बोला गया है ई और एफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी, हम इसको पहले नाम देते हैं ए बी सी डी, ये हमारा डायगोनल हो गया। इसका एक मिड पॉइंट है, इसका एक मिड पॉइंट है, दोनों को मिला दिए हम लोग ई एंड एफ। ठीक है, ये पैरेलल है, आपको पता है इसका। और पैरेलल के अंदर ये ऐसा अगर बन रहा है तो इसमें एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रेपेजियम में कि मिड पॉइंट ऑफ साइड निकालने के लिए आपको क्या करते हैं? आप लोग आमने सामने की भुजा को जोड़ देते हैं, मतलब ये 18 दिया, 6 दिया है, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 18 प्लस 6 बटे 2, 24 बटे 2 12। तो इसका 12 उत्तर आप नहीं मार देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको साइड का मिड पॉइंट नहीं पूछा है, साइड का मिड पॉइंट नहीं पूछा, इसमें आपको पूछा है कि मीडियन का मिड पॉइंट क्या होगा।
मीडियन का मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा है ना कि डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी बाय टू। ए माइनस बी क्या, ये साइड है हमारा, 18 माइनस 6 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 18 6 12 मतलब 6 हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो होगा ना 6 सेंटीमीटर होगा। अगर आपने 12 उत्तर मारा होगा तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान देना था कि मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल बोला गया है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड नहीं बोला गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बताइए। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा आपको मिला ना, ये वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा अलग क्वेश्चन था, लेकिन बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 में एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी, एक ट्राइंगल हमारा ए बी और सी दिया गया है। एंगल ए दिया गया है 66 डिग्री, एंगल बी दिया गया है 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का बाइसेक्टर को यहाँ मिला दिए पॉइंट पी पर, तो ये एंगल पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 90 प्लस 33 मतलब 123 डिग्री आपका पी हो जाएगा। कैसे मैंने लिख दिया, हमको पता है बाइसेक्टर के द्वारा जो इन सेंटर पे एंगल बनता है वो कितना होता है, वो होता है 90 प्लस ए बाई 2 इक्वल टू एंगल बी पी सी। तो ए का वैल्यू हमने पुट किया 66, इस हिसाब से हमारा 123 आ गया, ये वैल्यू 123। अभी क्या बोला गया, बीपीसी, बीपीसी हमारा 123 डिग्री आ गया माइनस पीसीए, पीसीए आपको पता है ये आपका 64 डिग्री आया था, और बाइसेक्टर है मतलब इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसमें से आपको 32 घटा देना है, 3 में से 2 गया 1, 12 में 3 में 2 गया 1, 12 में से देंगे 91 डिग्री आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये भी आपको नया नहीं मिला, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। ये आसान था, ये क्वेश्चन मतलब ज्यादा हार्ड नहीं था, आपका नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये। फिर क्वेश्चन है एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी, ट्राइंगल हमारा क्या है ए बी सी, ए बी क्या है हमारा बाइसेक्टर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा नया, थोड़ा सा चेंज करके उसमें पूछ लिया है, ठीक है, और ए ई आपका परपेंडिकुलर है। अभी बोला है डी ए ई 24 है, डी ए ई ये एंगल हमारा 24 डिग्री है, और हमारा ए सी बी पूछा है, ए सी बी मतलब ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, और एंगल बी 78 हमारा दिया गया था। तो आपको पता है जब ऐसा कंडीशन होता है कि एक परपेंडिकुलर होता है एक एंगल बाइसेक्टर होता है ये, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाय 2 करते थे, तो हमारा ये एंगल हमारा आता था, मतलब एंगल डी ए ई आता था। इसने क्या किया, एक स्टेप थोड़ा चेंज करके पूछ लिया, इसने एंगल बी दे दिया है, लिख दो 78, सी को हम थीटा माना, थीटा लिख दो, बटे में 2 लिख दो, और डी ए ई 24 हमें दे ही दिया है, ठीक है। अब 78 माइनस थीटा बराबर 48 हो जाएगा, और 48 यहाँ माइनस करेंगे तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही है, इसमें आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी बन गया। फिर क्या गिवन है हमको, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, हमने ले ही लिया था, एम हमारा मिड पॉइंट हो गया साइड ए बी का। एन इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जैसे कि सी एन एक बाइसेक्टर है एंगल सी का, ये सी एन को मिला देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा बाइसेक्टर, मतलब ये अगर ये थीटा है ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, और बी एन मतलब एन बी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम इसको ऐसा करके यहाँ मिला देंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। फिर बोला गया है कि एम एन का लेंथ आपको निकालना है, जबकि बी सी आपका 10 दिया गया है, सी आपका 15 दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं।
अब देखिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, ये थोड़ा अलग था लेकिन है सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। अभी हमको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, इसको यहाँ मिला देते हैं। पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या पॉइंट ले लेते, पी ले लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए ट्रायंगल, यहाँ भी एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ठीक है। ट्रायंगल बी क्यू सी एंड ट्रायंगल क्यू पी सी, इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों में क्या है, सी क्यू दोनों में कॉमन है, ठीक है। और हमारा एंगल पी सी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू सी बी बराबर है, ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये दोनों चीज में कोई समस्या है तो बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब ऐसा है तो बाय सिंप्लिसिटी ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि QP इक्वल्स टू QP इक्वल्स टू QB हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो मतलब जो BC का लेंथ जो है 10, वो हमारा PC का लेंथ भी हो जाएगा 10, तो मतलब ये भी 10 हो गया, टोटल 15 था, तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और m हमारा मिड पॉइंट है, m हमारा मिड पॉइंट है, मतलब 1:1 में ये डिवाइड कर रहा है। अभी m और n को मिला देंगे, पॉइंट n था हम लोग का, ठीक है, सो हमने क्यों मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो m और n को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए m और n को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देंगे। m और n को मिला देंगे तो ये हमारा बराबर, ये हमारा बराबर, ये हमारा 1 और 1, तो क्या हो जाएगा, लाइन MN, और जिसको हमने गलती से क्यू ले लिया, एम क्यू, जिसको क्यू भी बोल सकते हैं, बराबर, यानी पैरेलल टू एम एन इज पैरेलल टू AP हो जाएगा, ठीक है। एम एन इज पैरेलल टू AP हो जाएगा। ऐसा हो जाने का क्या मतलब है कि आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें एक पैरेलल लाइन है PQ, तो क्या होता है, ये जितना है इसका ये हाफ हो जाएगा, होता है ना पैरेलल लाइन में। तो अगर इसका बेस लाइन अगर दिया गया 5, तो ये मिड पॉइंट लाइन कितना हो जाएगा, पैरेलल लाइन है तो 2.5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, अगर कोई समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए एक हम ट्रायंगल लेंगे पहले, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, ABC, फिर एक C एंगल बाइसेक्टर है जो कि BN पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है N पॉइंट पर, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे आगे जाके मिला दिया कोई पॉइंट P पर, और M हमारा एक मिड पॉइंट है यहाँ पर, इतना हमें दिया गया था, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ट्रायंगल PNC में एंड ट्रायंगल NCB में क्या देखना है आपको, दोनों ट्रायंगल में थीटा थीटा कॉमन है, CN CN कॉमन है, इसका मतलब क्या है, बाइसेक्टिसिटी है, क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो मतलब BN इक्वल टू PN हो जाएगा, इतनी सी बात थी। अब ये टोटल हमको दिया गया था, AC हमें 15 दिया गया था, BC हमें 10 दिया गया था। अगर BC 10 है तो PC भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है हमारा, ये 10 हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब ये मिड पॉइंट हमारा था, इसको हमने जैसे मिलाया MN से, तो ये क्या हो गया, इसका पैरेलल में ये हो गया, तो जैसे ही पैरेलल हुआ तो बेस पॉइंट अगर 5 है तो मिड पॉइंट पैरेलल कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2.5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर था, बस इसमें हल्का सोचना था आपको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा कंस्ट्रक्शन था यहाँ पर और थोड़ा सोचना था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये। इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि G इज द सेंट्रॉइड, एक ट्रायंगल बना लीजिए,
ये तो हमको लगता है ये अपोलोनियस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना है नहीं। ए बी सी, ए बी आपका 35 हो गया, बी सी आपका 12 हो गया, ए सी आपका 37 हो गया, जी हमारा सेंट्रॉइड का पॉइंट हो गया। आपको लेंथ पूछा गया, बीजी का लेंथ क्या होगा, आपको यहाँ पूरा मिला दीजिए तो क्या होता है 2:1 में बांटता है। अपोलोनियस थ्योरम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे निकलता है लेंथ इसका। लेंथ इसका आप निकाल सकते हैं, मतलब देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ ए डी का इसको पॉइंट आप मान लेते हैं बी पी, है ना, तो आप इसको बीपी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माने मीडियन का स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, ये हो गया। और आपको पता है मीडियन है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समविभाजित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 37/2 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, या फिर एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं आप। लेंथ ऑफ मीडियन क्या है हमारा, बीपी है ना, बीपी बराबर आप लिख सकते हैं क्या, हाफ टाइम ऑफ रूट अंदर, इसको अगर हम लोग L1 मान ले, इसको हम लोग L2 मान ले, इसको हम लोग L3 मान ले, तो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर। आप इस तरीके से भी क्या है निकाल सकते हैं, आप किसी भी एक में पुट कर लीजिए, दोनों एक ही फॉर्मूला है वैसे, तो आप पुट कर लीजिए। चलिए मैं पहले वाले में करके दिखाता हूँ। ए बी कितना दिया है कि 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 प्लस बी सी 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर 2 है, तो 2 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं लाके। बीपी का स्क्वायर, बीपी कितना है, बीपी पता नहीं एक्स ले लेंगे, प्लस एपी का स्क्वायर, एपी कितना 37/2, मैं 37/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 37/2 का होल स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 9 4 2 6 3 1 1369/2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर 1369 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1369/4, जब इसके ऊपर रूट लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 37/2। ये आपका क्या आ गया लेंथ, आपका मीडियन आ गया, मैंने पूरा कंप्लीट लेंथ आ गया। आपको पूछा क्या था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पूछा था, बीजी का लेंथ पूछा था ना, तो अब इसको पता है 2/1 में बांटता है ना, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को सेंट्रोइड, तो कर दीजिए 37/2 बटे 3, 3 बार डिवाइड करके गुना कर दीजिए 2 से। मैंने इसको जब लिखेंगे नीचे 3 हटा के तो क्या आ जाएगा, ये 37/3 ये कैंसिल हो जाएगा, 37 और 3 की जगह 12.33 करके आएगा, मतलब आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं था, पोलोनियस थ्योरम लगा के आपको निकाल देना था। तो आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए था, पॉइंट टू बी नोन, क्या आपको मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं ये सिस्टम फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, और इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारा, चलिए एक सुंदर सा ट्राइंगल बनाते हैं कि ट्राइंगल कोई बुरा ना लगे। चलिए ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ बी एंड ए, तो एंगल बी का बाइसेक्टर और ए का बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिल गया है, इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ। अब बी ओ सी दे दिया हमारा 8, बी ओ सी देखिए इधर का एंगल दे दिया, इसको भी मिला देंगे हम, बी ओ सी दे दिया 108 डिग्री। अब पूछता है बी ए ओ कितना होगा, बी ए ओ मतलब ये एंगल पूछ लिया है, ठीक है। कितना आसान था क्वेश्चन, देखिए ये एंगल दिया 108 डिग्री आपको पता था, तो एंगल ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 90 प्लस a/2। अब आप 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18, मतलब a बराबर आ जाएगा 36 डिग्री, और a बाइसेक्टर है तो a का 36 आ गया, तो आधा कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो ये आपका उत्तर था, हिंदी से सवाल था, इसको आप आसान से कर सकते थे। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता लेकिन ये पूछा गया है, और ये आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इसको आप नया तो नहीं कहेंगे। एक ट्राइंगल है एल एम एन, एल एम दिया है 5√2, एल एन दिया है 13 और एल एम एन ये दिया 135 डिग्री। आपको पूछा गया है
mn, ये लेंथ निकालना है। अब जैसे आपको पता है साइड्स दो दिया हुआ है, एक आपको निकालना है तीसरा साइड, और एक एंगल दिया गया है, थीटा गिवन है, तो आप लगा दीजिए कोसाइन रूल, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। कोसाइन रूल लगा देंगे हम। कोसाइन रूल क्या होता है, बोलिए बोलिए, कोसाइन रूल क्या होता है? ये लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ एक्स इंटू 5√2 बराबर कॉस थीटा। ये हमारा कोसाइन रूल का हमने लिख दिया। मतलब बेसिकली कोसाइन रूल में क्या होता है, देखिए अगर थीटा गिवन है, ये ए है, बी है, सी है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 टाइम ऑफ ए बी। ये आपका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। कॉस थीटा कितना दिया गया है, कॉस 135, क्या लिखेंगे आप इसको, साइन 45, जो कि कितना हो जाएगा 1/√2, किसका, माइनस का, ठीक है। 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 55 25 दूनी 50 माइनस 169 बटे में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 √2 एक्स। सॉल्व कर लेंगे इसको, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए सबको एक बार ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए, सही रहेगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा √2 एक्स स्क्वायर प्लस 50√2 माइनस 169√2 प्लस 10√2 एक्स, ठीक है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया गया है। अभी जब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, √2 एक्स स्क्वायर माइनस 50 में से 169 जाए तो कितना बच जाएगा 109√2, सॉरी 119 हो जाएगा ये हो जाएगा 119√2, अब प्लस का क्या है 10√2x, सारे को √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 119 प्लस का 10x, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ठीक है, माइनस का 119 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 119 किसका पहाड़ा में आता है 17 7 119 होता है ना, अब सॉल्व कर लीजिए। फैक्टर मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 7x माइनस का 119 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 17 आ जाएगा, माइनस का 7 ले लेंगे तो x प्लस का 17 आ जाएगा। तो x का दो वैल्यू आ रहा है आपका, एक 7 आ रहा है, एक माइनस का 17 आ रहा है, माइनस वाला लेंगे नहीं, x का वैल्यू 7, मतलब आपका इसका लेंथ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, टोटल 13 सवाल थे, 13 सवाल को मैंने सॉल्व करवा दिया ज्योमेट्री के। इसके बाद बाकी जितने भी टॉपिक है सभी के टॉपिक वाइज मैं लेके सॉल्यूशन आने वाला हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देंगे जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और सारे प्रीवियस ईयर को कवर करवाई जा रही है, सभी को आप ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।